एपिसोड 36 में हम देखते हैं रेन चियोन के सामने रोते हुए बोलती है, जुंग के डैड ने मेरे डैड को मारा था, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए वो सब किया। वो किसी तरह से चियोन को अपनी बातों में फंसा लेती है और चियोन को उसे माफ करना पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेई को दिखाया जाता है। वो घर आती है तो देखती है वांग उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। वो उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था, लेकिन हेई का मूड तो खराब था, इसलिए वो उस पर चिल्ला देती है। वो कहती है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो ये सब करना बंद करो। वो तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि उसकी बेटी उससे कितना नफरत करती होगी। दूसरी तरफ जुंग भी उसके बारे में सोच रही होती है। वो भी अपनी मॉम से मिलने के लिए तड़प रही थी। हम देखते हैं हन जुंग के बारे में सोच रहा था। वो थोड़ा सा सैड था क्योंकि अब उसकी मुलाकात जुंग से डेली नहीं होगा। वो तो ड्रीम फूड में काम करने वाला है, इसीलिए सुबह होते ही वो जुंग से मिलने चला आता है, जहाँ पे दोनों थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करने लग जाते हैं। बातों बातों में हान कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। जुंग कहती है, मैं नहीं, तुमको मुझ में इंटरेस्ट है, अब सच बोल दो। हान कहता है, अगर मैं कहूँ तुम में इंटरेस्ट है तो। लेकिन जुंग का रिएक्शन देकर बोलता है, अरे मैं मजाक कर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। हान उसको डिनर पे लेकर आता है और कहता है, मैं काम छोड़ने से पहले तुम्हें रिपे करना चाहता हूँ। तुमने लास्ट टाइम मुझे डिनर पे इनवाइट किया था। जुंग पूछती है, तुम कहीं दूर जा रहे हो क्या? हान बोलता है, नहीं, लेकिन मैं अब चियोन के रेस्टोरेंट पे काम नहीं करूँगा, ड्रीम फूड में करूँगा। वहीं दूसरी तरफ हम हेई को देखते हैं। उसको जुंग की वॉइस सुनाई दे रही थी जब बचपन में सॉन्ग मम मम कहकर रो रही थी। हम देखते हैं जुंग सिन के मौत वाली दिन के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता है। अब सिन शिफ्ट होकर हमें रैन की मॉम को दिखाया जाता है। वो सेंगचुल की मॉम से मिलने आई थी। सेंगचुल की मॉम उसे देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? रैन की मॉम कहती है, हम लोग इन लॉस होने वाले हैं, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? दरअसल वो उससे हेई के बारे में पता लगाने आई थी, क्योंकि रैन ने कहा था कि वो जीहुन के साथ साथ उसकी मॉम को भी इम्प्रेस करना चाहती है, लेकिन उसके लिए उनको पहले हेई के बारे में अच्छे से पता लगाना पड़ेगा। सेंगचुल की मॉम और हेई अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसीलिए रैन की मॉम उससे सारी बात पता करने आई थी। सेंगचुल की मॉम हेई के बारे में उसे सब बताती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हान को दिखाया जाता है। वो कंपनी आता है तो जीहुन उसका सबसे इंट्रोड्यूस करवा कर बोलता है, ये हमारा न्यू डायरेक्टर है। जो सुनकर सेंगचुल बेचारा तो शॉक्ड में था। सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि जीहुन वांग का बेटा है और हान उसका नेफ्यू है। उसको तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों से ही उसकी बनती नहीं है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेई को दिखाया जाता है। उसकी वेडिंग ड्रेस के लिए एक मॉडल शूट करने वाली थी, लेकिन गिरने के वजह से उसे चोट लग गई थी, इसलिए वो आ नहीं सकती है। हेई इस बात से बहुत टेंशन में आ जाती है, क्योंकि इतने जल्दी उसे दूसरा मॉडल नहीं मिल सकती थी। तभी उसे हान कॉल करता है तो वो उसे सब कुछ बताती है। हान कहता है, अच्छा आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ऐसा बोलकर वो जुंग को अपने साथ लेकर आता है, जिसे देखकर हेई तो बहुत खुश थी, लेकिन जुंग बेचारी नर्वस हो रही थी, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया है। लेकिन हेई और हान के बार बार कहने पर उसे मानना पड़ता है। हम देखते हैं जुंग वेडिंग ड्रेस पहनकर जैसे ही बाहर निकलती है, सारे उसे बस देखते ही रह जाते हैं। तभी वहाँ पे जीहुन आता है। वो तो जुंग को देखकर कहता है, इतनी ब्यूटीफुल ब्राइड मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हान उसकी बातें सुनकर कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? लेकिन जीहुन बेचारा तो जुंग की खूबसूरती में खोया हुआ था। हान उसे बाहर चलने को बोलता है और पूछता है, बोलो क्या काम है? जीहुन कहता है, मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा परमिशन चाहिए था। फिर वो पूछता है, वैसे वो लड़की कौन थी? क्या तुम मेरी बात उससे करवा सकते हो? हान कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था ना? जीहुन कहता है, हाँ यार, लेकिन उसे देखकर मुझे कुछ फील हुआ, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। हान बोलता है, वो बाकी लड़कियों की जैसी नहीं है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रैन की मॉम उसको हेई के बारे में सब कुछ बता रही थी। वो कहाँ जाती है, उसे क्या पसंद है, सब कुछ। वो ये भी बताती है कि हेई जीहुन की स्टेप मॉम है।
अब रैन बाहर आती है तो चियोन कहती है क्या तुमने जुंग से माफी मांग ली। रैन मना करती है। चियोन कहती है मेरे सामने उससे माफी मांगना। रैन तब तो हाँ बोलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चियोन के पास आकर कहती है उसके डैड ने मेरे डैड को मारा था, इसलिए मैंने उसके हस्बैंड को सीड्यूस किया। हिसाब बराबर, मैं उससे माफी नहीं मांग सकती हूँ। चियोन कहती है तुमने एक फैमिली को तोड़ दिया है, फिर भी अपनी गलती नहीं मान रही हो। लेकिन रैन जुंग के सामने किसी भी कीमत में झुकना नहीं चाहती थी, इसलिए चियोन को इधर उधर की बातें कहकर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलती है प्लीज आप ऐसा मत करो ग्रैंड माँ। चियोन की वो एक लौती ग्रैंड डॉटर थी, इसलिए चियोन ना चाहते हुए भी उसकी बात को मान लेती है। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि रैन सिंपैथी के लायक नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जुंग और हान को दिखाया जाता है। हे उन दोनों को हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है। फिर वो पूछती है हान तुम जुंग को पसंद करते हो क्या। हान हाँ बोलता है, जो सुनकर जुंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मजाक कर रहा है। हान कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। जुंग कहती है माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं फील करती हूँ। बाहर आने के बाद जुंग फिर से एक बार कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ, मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, फिर से वही गलती रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रैन जीहुन का अटेंशन पाने के लिए वो जहाँ स्विम करता है उसी पूल के पास आती है और जानबूझकर पानी में गिरने की एक्टिंग करती है, जिसको बचाने के लिए जीहुन के साथ साथ 2-3 लड़के भी पानी में कूद जाते हैं। उनमें से एक लड़का रैन के मुंह में से पानी निकालने जा रहा था, जो देखकर रैन सोचती है अरे मैंने क्या सोचा था और ये हो क्या रहा है। तभी जीहुन उस लड़के को रोककर खुद पानी निकालने जा रहा था, लेकिन रैन को इस बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए जीहुन को दूसरा लड़का सोचकर उसके ऊपर पानी उगल देती है। उसके बाद जीहुन उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। रैन सोच रही होती है इसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तभी चियोन और जुंग वहाँ पे आते हैं। जीहुन ने ही चियोन को फोन करके बताया था। वो अचानक से जुंग को देखकर खुश हो जाता है और हेलो बोलता है। उसकी हरकतों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो जुंग पे फिदा हो चुका है। और इसी के साथ एपिसोड 36 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।